नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। नेपाल के रास्ते आ रहे जिस संकट की चर्चा थी वो फिलहाल टल गया है। गंडक और नारायणी के जल स्तर में गिरावट हो रही। नेपाल की त्रिशूली नदी का पानी नारायणी के रास्ते सुरक्षित बाहर निकल चुका है। हालांकि खगड़िया और मुंगेर सहित कुछ जिलों में गंगा में उफान से निचले इलाकों में पानी फैल गया है और वहां के लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। देखिए क्या स्थिति है। नेपाल में त्रिशूली नदी का बांध टूटने से आई तबाही के बाद बिहार में हाई अलर्ट है। गंडक का जल स्तर बढ़ने की आशंका के बीच प्रशासन और जल संसाधन विभाग पूरी तरह सतर्क है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का निरीक्षण किया और नेपाल की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बैराज की सुरक्षा व्यवस्था और जल स्तर की स्थिति की भी जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों के साथ बैराज और तटबंध का हवाई सर्वेक्षण भी किया गया। अधिकारियों को तटबंधों की सुरक्षा और निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जो स्थिति है वो धीरे धीरे समान हो रहा है जी। भगवान का आशीर्वाद है कि इस तरह नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है। सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भी स्थिति को देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीज़ें समान हो रही है। बारिश हुआ है, उसका कुछ पानी अधिक आ रहा है, लेकिन लगभग 1 लाख क्यूसेक के आसपास का आज पानी डिस्चार्ज हो रहा है। अब धीरे धीरे यहाँ से लेकर पटना तक की स्थिति समान। इस बीच सुबह गंडक बैराज से 92,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ। रात में गंडक का पानी बढ़ने से नदी किनारे के क्षेत्रों में चिंता बढ़ गई थी, लेकिन सुबह डिस्चार्ज में आई तेज गिरावट से लोगों को तत्काल राहत मिली। नेपाल में भारी बारिश से त्रिशूली नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ा था, जिससे नारायणी नदी के रास्ते गंडक में अचानक भारी मात्रा में पानी आने की आशंका बनी थी। इसी को देखते हुए बिहार में अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि अब त्रिशूली में बढ़ा पानी आगे निकल गया है और जल स्तर तेजी से नीचे आने लगा है, जिससे संभावित बाढ़ का खतरा फिलहाल टलता दिख रहा है। अधिकारी नदी के जल स्तर और डिस्चार्ज पर लगातार नजर रख रहे हैं और संवेदनशील इलाकों में जरूरी तैयारी की गई है। वाल्मीकि बैराज के सभी 36 फाटक खोलकर पानी निकाला जा रहा है। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मुस्तैद है। जो फ्लश बाढ़ आया है ये मानवीय संवेदना को झकझोर दिया है और इस दुख के घड़ी में नेपाल के साथ हमारी बिहार सरकार और केंद्र सरकार साथ है उनके, और हम भी जो भी जान माल की क्षति हुई है उसके साथ गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। अभी तक जो नेपाल से जो वाल्मीकि बैराज में पानी आया है, 1.5 लाख क्यूसेक पानी आया है, लेकिन 36 फाटक को खोल दिया गया है। बिहार में कुछ और जिलों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोगरी प्रखंड के बोरना गांव का जमींदारी बांध टूट गया है, जबकि परबत्ता प्रखंड के कई पंचायतों में पानी फैल गया है। परबत्ता प्रखंड का तेमघा करारी, दरियापुर भेलवा, शोढ़ दक्षिणी समेत कई पंचायत बाढ़ के पानी में घिर चुके हैं। खेतों के बाद अब घरों में भी पानी घुसने लगा है। जिला प्रशासन ने माइकिंग कर लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सुविधा नहीं, एगो नाव है, इतना गो में तो सगरे टेकअप करता है। सिर्फ नाव दिया गया है। तो रात को यार कैसे रहते हैं घर में? और से रहते हैं, लाठी डंडा लेके कैसे जागरूक के है दिन करते हैं और क्या। कितने घरों में लगभग पानी चल गया होगा? लमसम इधर से ऐसे जो है ना 75 घर में गया होगा। 75 घरों में पानी चला। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान के करीब बह रही है। जल स्तर बढ़ने के साथ ही दियारा और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। जाफर नगर पंचायत के सीताचरण गांव चारों तरफ से पानी से घिर गया है। तारापुर के रहिया गांव के लोग भी बाढ़ के पानी के बीच जल कैदी बनने को मजबूर हैं।
अभी पानी तो कल से थोड़ी राहत में है, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी पानी अभी बढ़ रही है, हल्का हल्का। अभी हल्का हल्का पानी बढ़ रही है। गंगा में स्थिति क्या है पानी का तो बहुत स्पीडी रफ्तार में, जो 2-4 दिन जो पानी बढ़ा उससे तो पूरा पानी का रफ्तार बहुत तेज था। अभी नॉर्मल आज थोड़ा सा हो गया है। इधर पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। हालांकि बुधवार को 4 घाटों पर पानी घटने का ट्रेंड दिखा, लेकिन दीघा से लेकर हाथीदह तक जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है और निचले इलाकों में पानी फैल चुका है। पटना के महावीर घाट पे या महावीर घाट की अगर तस्वीरें आपको दिखलाएं तो लगातार जो गंगा का जलस्तर में बढ़ोतरी है वो दर्ज की जा रही है। वही अब बढ़ते जलस्तर के साथ जो गंगा किनारे बसे लोग हैं उनकी जो समस्या है वो लगातार गहराती जा रही है। वही हालांकि अगर कल से बात करें तो कल से पटना में जो 15 सेंटीमीटर लगभग जो पानी में कमी है वो देखने को मिल रही है। वही पटना के अगर दीघा घाट की बात करें तो पटना में दीघा घाट पे पिछले 24 घंटे में जो गंगा का जलस्तर है उसमें बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है। वही देर शाम से जो है हल्की जो पानी में कमी है वो आ रही है। ऐसे में देखिए दीघा घाट पे जो पानी का जलस्तर है वो 50.55 मीटर तक पहुंच गया है। वही मनेर घाट की अगर बात करें तो 50.81 मीटर पहुंच गया। गांधी घाट की अगर बात करें तो 48.97 मीटर जो है पहुंच गया। वही कोइलवर में भी जो गंगा का जलस्तर है उसमें जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की जा रही है। वही बढ़ते गंगा का जलस्तर के साथ जो गंगा का बहाव है वो भी अब तेज हो चुका है। स्थिति अभी नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा कर चुके हैं। साथ ही प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया है। जिन जिलों में बाढ़ का खतरा है वहां आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम सक्रिय है, जहां से लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है। साथ ही तटबंधों और कटाव वाले इलाकों में निगरानी के साथ पेट्रोलिंग भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।